7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। कोरोना के दस्तक से निर्वाचन कार्यालय में हड़कंप। जबलपुर निर्वाचन कार्यालय पहुंचा कोरोना। छुट्टी के आवेदन के साथ कोरोना महिला को किया गया क्वारंटाइन। जबलपुर जिला मुख्य निर्वाचन कार्यालय में उस समय हड़कंप की स्थिति बन गई जब एक महिला अपने साथ छुट्टी के आवेदन सहित अपनी कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट लेकर पहुंची। महिला की उम्र 56 वर्ष बताई जा रही है और कॉलेज में प्रोफेसर है। लोकसभा निर्वाचन कार्य में महिला की ड्यूटी लगाई गई थी। महिला ने आवेदन कर बताया कि उसे सर्दी खांसी की शिकायत थी, अतः उसने अपनी जांच कराई और जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव बताई गई। आनंद फानन में महिला की छुट्टी स्वीकृत करते हुए उसे घर पर क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई। हालांकि महिला ने प्राइवेट लैब की रिपोर्ट संलग्न की है, जिस पर विभाग द्वारा जांच कराई जा रही है और लैब का भी संज्ञान में लिया जा रहा है। सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट पर करना की पुष्टि होने पर ही मान्य किया जाएगा। महिला ने जिस लैब की जांच रिपोर्ट संलग्न की है वह ड्यूटी से बचने की ट्रिक भी हो सकती है और आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट आने पर ही महिला को अनफिट किया जाएगा। जबलपुर से ब्यूरो चीफ अमित परोहा की रिपोर्ट। डायरेक्टर के पास कि सर एक पोर्टल पे रिपोर्ट मिली है कोविड की, एक महिला की 56 साल की महिला है और उनके कोविड टेस्ट एक प्राइवेट लैब में कराया है जो पॉजिटिव रिपोर्ट डली हुई है। लेकिन जिस विधि से ये टेस्ट लिखा हुआ है वो विधि आईसीएमआर की गाइडलाइन से मान्य नहीं है। इसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट कराना ज़रूरी रहता है। तो जिस भी लैब में ये परीक्षण हुआ है वहाँ से उनका सैंपल या तो विक्टोरिया अस्पताल भेजना था जो बचा हुआ सैंपल है, या सीधे वो मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब भी भेज सकते हैं। वहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट होता, यदि वो पॉजिटिव आता तो ये माना जाता कि वास्तव में वो महिला कोविड पॉजिटिव है। ये रिपोर्ट मान्य नहीं है। मैंने कलेक्टर ऑफिस में भी इन्फॉर्म कर दिया है कि उस महिला का आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए आप निर्देशित करें। उसके रिज़ल्ट पर भरोसा करके फिर उनकी जो भी ड्यूटीज़ यदि लगी हैं उसके बारे में निर्णय लें। अभी पैथोलॉजी में कुछ कार्रवाई वगैरह करेंगे इसमें? अभी जब तक आईसीएमआर की या मेडिकल कॉलेज लैब की रिपोर्ट नहीं आती, यदि वो नेगेटिव आएगी उसके बाद एक नोटिस जारी होगा लैब को। और क्योंकि लैब को वो सैंपल विक्टोरिया अस्पताल भेजना था, जैसा लैब से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि 6 तारीख को टेस्ट हुआ है, यानी 6-7 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इस बीच वो सैंपल चला जाना था, उसका टेस्ट हो जाता, कन्फर्मेशन हो जाता, इस हिसाब से उस महिला की ड्यूटी लगानी या नहीं लगानी है ये निर्णय हो जाता। अभी कोविड के ऐसे संक्रमण तो नहीं है सर? बिल्कुल नहीं है, कोविड के कोई केस नहीं आ रहे हैं। ये अचानक में टेस्ट करा लेते हैं लोग और कैसे पॉजिटिव आ जाते हैं ये कहा नहीं जा सकता। हो जाए जब सब जगह से निराश, क्योर जोन लाए आस। बस आइए क्योर जोन होम्योपैथिक क्लिनिक। यहाँ होगा आपकी त्वचा रोग, मोटापा, बालों का झड़ना, जोड़ों का दर्द, मानसिक रोग, सिर दर्द और माइग्रेन, महिला रोग, सेक्सुअल प्रॉब्लम, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम का होगा इलाज। एलर्जी, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, बार बार छींके आना, नाक की एलर्जी, एलर्जिक कफ, एलर्जिक अस्थमा, सर्दी होना, आंसू आना, सिर दर्द जैसे बीमारियों का भी होगा खात्मा। इसके साथ ही सांस की एलर्जी को कहें अलविदा, नाक की एलर्जी अब होगी खत्म। अभी कॉल करें 0762240811 7067230030 और ऑनलाइन उपचार के लिए हमारे वेबसाइट www.curezone.com पर जाएं। हमारा पता है मोहन टाकीज के पीछे शुभ शू ट्रेलर के सामने, प्रथम तलकटनी। उसी का सोनोग्राफी करवाया वानी हॉस्पिटल में। हाँ। उधर से आपके इधर आया। हाँ। इधर से मेरा दवाई 3-4 महीने से चालू है। हाँ। आज रिजल्ट आया है। हाँ। एकदम ओके। चलिए ठीक है। दर्द वगैरह तो नहीं होता? दर्द नहीं। भूख नहीं लगती थी? भूख लगने की कैसे? भूख अभी लगने लगी है। ठीक है ना? पहले से ठीक। वजन कैसा है अभी? वजन ठीक है। ठीक है। स्थिति ये है कि अगर मैं कायम फूल न खाऊं और थोड़ा ज्यादा डोज में खाता हूं तो लेटरिन नहीं होगी। कल से कब्ज की बीमारी है मेरे। कल से रात से अभी तक में कितना आराम है? शाम को आए थे? अच्छा आराम है। अच्छा आराम है। यहाँ से हम गए हैं। हाँ। तो जोरदार उल्टी हुई है। हमको मैंने बोला था आपको जोरदार उल्टी हुई है। बस हमको आराम मिल गया। माई सेल्फ पलक। मुझे रेमेटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी, 4 ईयर से है।
तो पहले मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया, 4 ईयर से चल रहा था। तो ऐसा था उसका, जब तक मैं ट्रीटमेंट ले रही थी तो ठीक था, और टैबलेट जैसे ही बंद हो रही थी वैसे ही पेन और फिर चलते नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से मेरे हाथ पैर भी टेढ़े हो गए थे और ये जो फिंगर्स है ये तो पूरी मुड़ी गई थी, मतलब ऐसे नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सर के यहाँ ही स्टार्ट किया। अभी 6 मंथ हुए हैं तो ये मुड़ भी रही है और अच्छे से चलते बन रहा है, सारी चीज़ें हैं। 6 मंथ में मुझसे चलते भी बनने लगा और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी ना, मतलब चल फिर नहीं पा रही थी, सारे लेटे लेटे काम और फिर पकड़ के चलना। लेकिन अब ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा हुआ और 80% रिलीफ है। पूरा तो नहीं है, अभी 6 मंथ हुआ है, पर 80% है कि मैं सारी चीज़ें कर पा रही हूँ। और दवाइयाँ भी काम किया, मैंने एक्सरसाइज भी की, परहेज भी किया, सर की सारी चीज़ें फॉलो की, तो दवाइयाँ अच्छे से काम किया और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 मंथ के बाद बिल्कुल क्योर हो जाएगा। जी पैरों की तकलीफ अभी है, चल की दवाइयाँ चल रही है। इसके पहले कहाँ दिखाया था आपने? इसके पहले बाहर दिखाया था। आप संतुष्ट हैं? जी। आप कटनी वाले को, महिलाओं को, औरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी जैसे डॉक्टर के जहाँ जैसे ज़्यादा तकलीफ होगी तो इन डॉक्टर से आके मिली है। मुझे थायराइड थी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, जो डॉक्टर खरे साहब ने ठीक किया। बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे।